वेलकम टू आर्म्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमर मिश्रा, सीआरपीएफ एसआई और उत्तर प्रदेश एसआई मेडिकल होना मेरा बाकी है। आइए हम शुरू करते हैं। हम लोग लूसेंट के सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था। एक बार हम जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 तक रिवाइज करेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कराएंगे और ये सीरीज जारी रहेगी तब तक जब तक आपके 2500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो नहीं जाते हैं। देखिए जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, आप पहले वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये मैंने आपको बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि इसका ऑप्शन सही है डी। सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपका फेस, आपके पैर, आपका हेड, आपके गाल सब एक ही तरीके के नहीं होते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। मैंने आपको बताया था जहाँ भी क्लोरो रहे वो ग्रीन से रिलेटेड होता है, जहाँ भी ल्यूको रहे वो व्हाइट से रिलेटेड होता है, और जहाँ भी क्रोमो होगा, क्रोमो मतलब होता है अवर्णक, कहने का मतलब ना ग्रीन होगा ना व्हाइट होगा, उसके बजाय बाकी सारे कलर आएंगे तो वो होगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है या किससे बना होता है? आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका का जीवित अंश क्या होता है। तो कोशिका का जो जीवित अंश होता है जीवद्रव्य। अब अपने क्वेश्चन पे इस पे आते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा बताते हैं कि जीवद्रव्य के अंदर क्या क्या होता है। ठीक, तो जीवद्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, हाँ होता है, केंद्रक द्रव्य भी होता है और कोशिकांग भी होते हैं। कोशिकांग कहने का मतलब है कि उसमें न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, कोशिका सेल मेम्ब्रेन भी होंगे, लाइसोसोम भी होंगे, तो ये होते हैं कोशिकांग। तीनों चीज़ें होती हैं, तो इसका ऑप्शन है सही डी। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। क्वेश्चन नंबर 5 को रिवाइज करते हैं। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो सही आंसर क्या है? जल। ठीक, हम इसका एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, आप पहले वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में नाभिक नहीं होता है? यहाँ से हमको शुरू करना था, यहाँ से हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, मतलब आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इसमें नाभिक नहीं होता है। ठीक है, तो आरबीसीज में नाभिक नहीं होता है, लेकिन 2 एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी आरबीसी में नाभिक होता है। वो कौन कौन से हैं? ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के लिए बेटा इसको याद कर लेना, कैमल और लामा। कैमल और लामा में के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक, याद रखेंगे कि कैमल और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि आरबीसी की खोज किसने की थी। तो आरबीसी की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, आरबीसी की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। और आरबीसी क्या करता है? या ऑक्सीजन को लेके जाता है, हमारी बॉडी में बाउंड करता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। इसका जो जब ब्लड ऑक्सीजन से मिक्स होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी ब्लड बनाता है। एक हीमोग्लोबिन, आपको मैं समझा दूं कि एक हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के 4 एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 एटम से जुड़ता है, जैसे हीमोग्लोबिन O2, हीमोग्लोबिन O2, हीमोग्लोबिन O2, हीमोग्लोबिन O2। ठीक, इनका शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव या राउंड। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सबको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती हैं, इसलिए ये नंबर में सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहते हैं? निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहते हैं? ठीक, ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, राइबोसोम्स, फैगोसोम्स और डिक्टोसोम्स। तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स के बारे में हम जानेंगे। लाइसोसोम्स की खोज की थी डी डुबे ने। किसने की थी बेटा? डी डुबे ने। डी डुबे ने कब की थी? 1955 में। 1955 में डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। इनका कुछ और नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसका एक नाम आया है कि आत्मघाती बैग कहते हैं। ऐसे दूसरे क्वेश्चंस में आता है कि डिस्पोजल बैग किसको कहते हैं? तो वो भी लाइसोसोम है। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? तो वो भी लाइसोसोम है। स्कैवेंजर किसको कहते हैं? तो वो भी लाइसोसोम है।
सेल का एटम बॉम्ब किसको कहते हैं, तो वो भी लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या होता है कि प्लांट सेल में बहुत कम होते हैं, प्लांट सेल में लाइसोसोम रेयर होते हैं। मान लो आपको स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन आ सकता है अच्छे एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में, कि किस सेल का कौन सा ऐसा कोशिकांग है कि जो प्लांट सेल में रेयर होता है, तो वो है लाइसोसोम। और आरबीसी में क्या होता है, लाइसोसोम होता ही नहीं है, क्योंकि आरबीसीज क्या होंगी, अगर आरबीसीज के अंदर लाइसोसोम हुआ तो ये क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया इसको एटम बॉम्ब अभी आप सेल भी कहते हैं, तो आरबीसीज आप वहीं मरने लगेंगे, वहीं डेड हो जाएंगे, जिससे आपको कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा लाइसोसोम होता है डब्ल्यूबीसी में, उसके बाद सलाइवा में। ऐसा इसकी लिस्ट है, लिस्ट मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। आप पीडीएफ हमारे चैनल आर्म्स क्लासेस नाम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको डिटेल्ड पीडीएफ दे दूंगा। लाइसोसोम देखो बेटा बनता कैसे है, लाइसोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी के टूटने से बनते हैं। अब ये करता क्या है, जैसे लाइसोसोम की ये मान लीजिए ये बैग है, ठीक, ये बैग है, इसके अंदर बहुत ही एसिड होते हैं जिनका पीएच 4 to 5 होता है। जैसे ही मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेडर इनके अंदर आता है तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम क्रिएट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्रिएट होता है। और ये क्या करता है, ये इंटरनल पाचन करता है, सेल के अंदर ही इंटरनल पाचन करने लगता है, जिससे क्या होगा कि जो सेल के अंदर इंटरनल पाचन जब स्टार्ट होगा तो उसके अंदर जो भी इन्वेडर्स होंगे वो उसी के अंदर पाचित हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। और इस टाइम हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, थोड़ा हमको फीवर महसूस होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है लाइसोसोम। आत्मघाती बैग की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम के। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारेगम्य है, अर्धपारेगम्य है, ठीक है। तो अर्धपारेगम्य होती है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली। अर्धपारेगम्य होता क्या है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि जिसमें से वाटर क्या होगा, जैसे मान लीजिए वाटर है तो वो अंदर इंटर कर जाए। जैसे आप मान लीजिए चना है, सूखा चना, आप उसको पानी में भिगो दीजिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो आपके पॉट का या आपके बर्तन का पानी है वो चने के अंदर चला जाएगा और चना फूलकर बड़ा हो जाएगा। तो ये कि मेम्ब्रेन होती है पतली से, जिससे इसके अंदर वाटर चला जाता है। तो ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली। जैसे देखिए आपकी बॉडी है तो आपका जो स्वेटिंग होती है या पसीने होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल आते हैं अर्धपारेगम झिल्ली की वजह से। आप जब कभी पानी में बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आपके हाथ पैर फूले हुए महसूस होते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर आपकी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अर्धपारेगम कौन सा है, कौन सा कोशिका अंग अर्धपारेगम है, यह है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है अन्य फॉर्म में। कोशिका सेल का कौन सा पार्ट पावर प्लांट कहलाता है, ठीक। गोल्जी का है, नहीं, गलत है। राइबोसोम्स मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। लाइसोसोम अभी मैंने बताया था, लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। माइट्रोकॉन्ड्रिया बचा एक ही ऑप्शन जो सही है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होगा, ये देखो बेटा, जब हम आपके पास जब शरीर में होगी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला देख लीजिए, केमिस्ट्री में आता है C6H12O6। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज रहेगी मतलब, और इसके साथ ये क्या करता है, ऑक्सीजन को मिक्स करता है। जो ऑक्सीजन हमारी ब्लड बाउंड करके लेके आती हैं उसको ये इसमें मिक्स करता है, प्लस O2। तो ये बनाता क्या है, इसके साथ निकलती है ढेर सारी एनर्जी और CO2 और वाटर, ठीक। CO2 बाद में निकल जाती है। तो इस एनर्जी को ही ये क्या करता है, देखो ये इस सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी निकाल रहा है ना, एनर्जी बना रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पावर प्लांट। पावर प्लांट मतलब ऊर्जा का घर, ठीक। एक एटीपी जब ये निकालता है तो उसमें 7.3 कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। 1 एटीपी से 7.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है बेटा। याद रखेंगे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम, माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है, ठीक। ऊर्जा का घर कहते हैं इसको। ये सेलुलर रेस्पिरेशन को करता है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हमारा हो चुका है कि सेल का पावर प्लांट किसे कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। देखिए अभी मैं 9 को बता रहा था ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन, इसी को हिंदी में कहते हैं श्वसन श्रृंखला। जो 9 का एक्सप्लेनेशन है वही क्वेश्चन 10 है कि श्वसन श्रृंखला सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। मैं आपको रिएक्शन बता चुका हूँ, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स
CO2 plus H2O and energy. Okay, now comes to question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं. इसका सही जवाब होगा बेटा माइट्रोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 9 का एक्सप्लेनेशन ही क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है. इसलिए मैं कहता हूँ बेटा एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने. ये आपके एक एक्सप्लेनेशन एक नहीं कई क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा. क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं. मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है. अब किसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो क्या होती है, आरबीसी. तो आरबीसी के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि उसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया भी रह सके, इसलिए इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. अब देखिए बेटा, अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है तो कोई सेल जीवित कैसे रहती है, क्योंकि एनर्जी तो माइट्रोकॉन्ड्रिया से ही, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन कौन कराता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया. तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी आरबीसी को कोई दूसरी सेल आके एनर्जी देगी. तो इनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो इनको एनर्जी देते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल होते हैं इसमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है. आप लोग याद रखेंगे क्या होता है ग्लाइकोलिसिस. आपको ये आंसर पूछा जा सकता है अच्छे एग्जाम में कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस किस सेल में होता है. तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आरबीसी में होता है. ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है जिससे इनको एनर्जी मिलती है. और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह हीमोग्लोबिन क्या करती है, आरबीसी क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करती है. ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी, मतलब लाल रक्त कोशिका. लाल रक्त कोशिका में माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एनटीपीसी और कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है आपका, 11 भी हो चुका है, 12 भी हो चुका है, 12, हाँ 12 करते हैं. कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है. कोशिका में एक तो आप सबको पता होगा कि डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है. न्यूक्लियस मतलब केंद्रक. और दूसरा केंद्रक के अलावा कहाँ होता है. तो मैं आपको बता दूं कि कोशिका में केंद्रक माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल कहते हैं. ठीक, क्योंकि इसका अपना खुद का डीएनए है. माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है. ये क्वेश्चन नंबर 4 जब हम करा रहे थे तो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी. एनडीए में क्वेश्चन आया था, याद कीजिए आप लोग, जिसमें 3 स्टेटमेंट दे के पूछा गया था. तो एक एक एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान से सुनना है. माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है, और दूसरी चीज़ एक और याद कर रख लीजिए कि इसके अंदर राइबोसोम्स भी होता है. इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल भी कहते हैं, कि मतलब सेल के अंदर सेल, क्योंकि इसके अंतर्गत अपना खुद का डीएनए है और अपना खुद का राइबोसोम है. राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. और माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद की एनर्जी होती ही है, क्योंकि ये सेल का रेस्पिरेशन करता ही है. तो ये सेल विद इन सेल होता है. ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया. कोशिका के अंदर किस कोशिकांग में डीएनए होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में. क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं. न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है. देखिए फिर से वही क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर कहो या फिर केंद्रक के बाहर कहो. देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश हिंदी वाले दोनों चीज़ें याद रखेंगे. पहले आया था केंद्रक, अब अगला क्वेश्चन वही, बस सिर्फ इंग्लिश में नाम लिख दिया है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं, मतलब डीएनए के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है ये आपको बताना है. तो डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है. ऑप्शन बी करेक्ट है. डीएनए के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन. डीएनए का मॉडल किसने दिया था बेटा, तो डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने. मॉडल कैसा था, डबल हेलिकल था. डबल हेलिकल आप देखिए, आप डबल हेलिकल कैसे बनाएंगे, एस की तरह बनाइए ये, और फिर दोबारा ऐसे उल्टा एस की तरह बना दीजिए. ये है डबल हेलिकल मॉडल. इसको दिया था वाटसन और क्रिक ने. डीएनए, अब डीएनए के बारे में और थोड़ा हम समझ लेते हैं. डीएनए का नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए में 4 बेसेस होते हैं. कौन से बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, एडेनोसिन, थायामीन, एडेनोसिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन. अब यहाँ देखिए मैंने एडेनोसिन और थायामीन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया है, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच में मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है. ये ऐसे ही होता है बेटा, एडेनोसिन और थायामीन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. ये बॉन्ड कौन से होते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि जो डीएनए के बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं. ठीक, कौन क्या क्या होता है इसमें डीएनए में, इसमें डायसुगर होता है, मैंने आपको बताया डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. बेसेस होते हैं किसके, नाइट्रोजन के, और फास्फोरस समूह होता है, मतलब कह सकते हो फास्फोरिक एसिड होते हैं. ठीक, समझ गए होगे आप लोग क्वेश्चन.
आपको मैंने पूरा समझा दिया है कि डीएनए का संबंध किससे है, हिस्टोन से है। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? देखिए अभी आप एक्सप्लेनेशन की पहली लाइन मेरी क्या थी कि डीएनए का नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसलिए बेटा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना है क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? समाविष्ट होता है मतलब इसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या होता है? समाविष्ट होता है कहने का मतलब किससे बना है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें डाई शुगर होती है, बेस होता है और फास्फोरिक एसिड होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे जहाँ पर डाई शुगर होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, 4 बेसेस होते हैं, चारों के नाम मैंने आपको बताए थे, एडेनोसिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक, चारों बेसेस होते हैं। वो कौन से बेसेस होते हैं? नाइट्रोजन बेस, और डाईऑक्सी राइबोस शुगर होती है, और फास्फोरस फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो यही ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ जिसमें मिल जाए वही सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें क्या है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। ठीक है, शुगर मतलब शर्करा, राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, मतलब ऑप्शन 16 का सी सही है। नहीं, इसमें देखिए क्या है, नाइट्रोजन बेस नहीं दिया है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन ए पे देखते हैं, 16 का ए। नाइट्रोजन बेस भी होते हैं, 4 बेस होते हैं ना, डीऑक्सी राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह। ऑप्शन ए सही है। नाइट्रोजन बेस भी होना जरूरी है क्योंकि 4 होते हैं जो मैंने आपको बताया है। उनके बीच में बॉन्ड भी मैंने आपको बता दिया कि एडेनोसिन और थायामीन के बीच में डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सीडीएस का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी कराती है सीडीएस। यूपीएससी का क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये थोड़ा अंदर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको कथनों को ध्यान में रखते हुए बताना है कि कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन सही नहीं है। ठीक बेटा, पहला क्वेश्चन है, डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब अगर आप ऊपरी तरफ से देखेंगे तो आप इसको सही मान लेंगे कि डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है, सही बात है। लेकिन डीएनए के साथ आरएनए भी होता है, जबकि इसमें सिर्फ डीएनए दिया है। तो सिर्फ डीएनए नहीं होगा, डीएनए के साथ आरएनए, मतलब ये आपका स्टेटमेंट गलत है। आरएनए भी देता, अधूरा है, गलत नहीं है, अधूरा है। आरएनए भी होता तो ये सही रहता। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, डीएनए के सभी खंड प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करते हैं। डीएनए के क्या है, सभी खंड प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करते हैं। देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 है। इसमें क्या होता है बेटा, जो सभी खंड हैं ये सभी खंड नहीं करते हैं। इसमें एक स्मॉल सेगमेंट होती है डीएनए की जिसको कहते हैं जीन। जब डीएनए को हम आगे अंदर पूरी रूप से पढ़ेंगे, जब हम सेल पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए मॉडल, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा डीएनए के सभी पार्ट में नहीं होता है। डीएनए का एक छोटा सेगमेंट होता है जिसको कहते हैं जीन। और जीन में क्या होती है, जीन क्या करता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उनको गैदर करके ये सेंड करता है किसके पास, एमआरएनए के पास। एमआरएनए के पास, एम मतलब मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए के पास ये भेजता है। और वहाँ से ये क्या करती हैं, राइबोसोम सिंथेसिस करती हैं प्रोटीन के द्वारा, और तब होता है। तो कहने का मतलब है ये जीन से होता है, सभी खंड में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो फॉल्स था ही, ऑप्शन नंबर 2 भी फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं द्वारा द्विकुंडलित होता है। अभी आपको मैंने बताया था कि क्या होती है ये ये मतलब डबल हेलिकल मॉडल होता है, वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये वही बात पूछ रहा है आपको कि प्रति समांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के द्वारा कुंडलित होता है। मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसे करके आप एस की तरह बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, फिर दोबारा से आप उसी को ये बेटा समांतर होती है, प्रति समांतर होती है, सेमी कुंडलित होती है। तो डीएनए क्या होती है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करती है, और ये क्या होता है, जैसे एडेनोसिन थायमीन है। अब मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कितने एंगस्ट्रॉम का इसके बीच में गैप होता है। ऑप्शन 3 सही है, डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने, वही बात पूछी गई। ऑप्शन 4 पे देखते हैं, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। देखिए कितनी बार मैं बता चुका हूँ, 2 क्वेश्चन ये आया है कि मतलब जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के बजाय और कहाँ पाया जाता है। बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है। 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। ऑप्शन ए आधा अधूरा करेक्ट है। इसका बेटा एक्सप्लेनेशन आपको लूसेंट में गलत दिया गया है, मैं आपको इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो भी लूसेंट से अगर देख रहे होंगे तो उनको इसमें ये आपको लगेगा गलत है, लेकिन यही सही है। ऑप्शन 3 और 4 सही है, ये लूसेंट की बुक में गलत है। मैंने रिक्वेस्ट की है, वो अगले हो सकता है अगले एडिशन में आंसर्स को सही कर दें। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का बी। 3rd और 4th स्टेटमेंट ट्रू है, जबकि 1st और 2nd आधे अधूरे या फिर गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि डीएनए में 4 बेसेस होते हैं। 4 बेसेस के नाम मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, ATCG,
एडेनोसिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन। अब आप जब आरएनए के बेसिस पे आएंगे तो इसमें एडेनोसिन होता है, थायामीन नहीं होता है बेटा। आरएनए में मैं आपको यहाँ लिख के समझा देता हूँ। आरएनए में एडेनोसाइन होगा। आरएनए और डीएनए में दोनों का कंपैरिजन बता देता हूँ आपको। आरएनए, डीएनए, डीएनए में क्या होगा, ATCG, ठीक, ATCG, और C और G मतलब साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और एडिनोसाइन और थायामीन के बीच में डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एडिनोसाइन होता है, थायामीन की जगह इसमें होता है यूरेसिल, यूरेसिल बेस होता है। यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी होता है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है, आरएनए में यूरेसिल बेस होता है जबकि डीएनए में यूरेसिल बेस नहीं होता है। यही आपको बताना था। डीएनए में क्या होता है, यूरेसिल बेस नहीं होता है। तो डीएनए में फिर होता क्या है, थायामीन। तो यही बताना है इसमें, थायामीन। देखिए यहाँ का ये इसमें जो चारों दिए गए हैं, चारों ऑप्शन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन, ये डीएनए के हैं, जबकि इसमें थायामीन ना होके यूरेसिल होगा। थायामीन ना होके क्या हो जाएगा, यूरेसिल, यूरेसिल होगा, ठीक। याद कर लिए होंगे आप लोग, यूरेसिल बेस होता है। आरएनए और डीएनए के चारों बेस आप लोग याद कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। इसमें बताना है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। देखिए बेटा, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। आरएनए के प्राथमिक जो कार्य है वो प्रोटीन का संश्लेषण है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन संश्लेषण ऑप्शन बी में दिया है, तो प्रोटीन संश्लेषण इसका सही आंसर है, 19 का बी, ठीक है। मैं आपको इसके चारों बेस बता चुका हूँ। इसमें क्या है, एडेनिन, थायमीन की जगह इसमें होता है यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन, ठीक। इसमें चार इसके ये बेस हो गए। साइटोसिन गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड याद रखना है, और एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड याद रखना है। कौन से बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी याद रखना है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ऑप्शन बी इसका सही है। राइबोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है कि राइबोसोम्स क्या करते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, अब आप बताइए राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स बने किससे होते हैं, देखिए बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। राइबोसोम बनते किससे, राइबोसोम जो होता है वो आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। आरएनए के साथ जब प्रोटीन जुड़ जाती है तो उसको राइबोसोम्स कहते हैं। इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं राइबोसोम्स के, आरआरएनए, राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन्स। आरआरएनए मतलब राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन। तो इसमें ऐसा देखिए, इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं कि आरएनए भी होगा और प्रोटीन भी होगा, जबकि इसमें कोई एक ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। तो या तो आप इसमें से कर सकते हैं कि ऑप्शन डी सही है। ये क्वेश्चन की एरर है, जेपीएससी ने बाद में इसमें सबको नंबर दिए थे। ऐसे अगर अभी आपको लगाना है तो इसमें आप आरएनए नहीं, प्रोटीन लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन मेजर पार्ट होता है, राइबोसोम छोटा पार्ट होता है। राइबोसोमल जो आरएनए होती है छोटी होती है, मतलब कम मात्रा में होती है, और प्रोटीन ज़्यादा होती है राइबोसोम्स में। तो आप यहाँ पे प्रोटीन सही आंसर लगा सकते हैं। बाकी इसमें जिन्होंने आरएनए लगाया है या जिन्होंने प्रोटीन लगाया है, दोनों का सही हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, उसके आगे ये सीरीज़ जारी रहेगी। जब तक 2500 क्वेश्चन मैं करा नहीं देता तब तक मैं ये सीरीज़ बंद नहीं करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए आर्म्स क्लासेस।